अस्सलाम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं नबीला स्टिचिंग आइडियाज़। आज मैं आपको सिखाऊंगी चूड़ीदार पजामे की बहुत ही आसान और सिंपल सी कटिंग। चूड़ीदार पजामे के एक नहीं बल्कि कई मेथड है। जो सबसे ज़्यादा इन है वो एक थैला कट और दूसरा उरेब कट में है। आज हम करेंगे उरेब कट में। सबसे पहले इसकी ले लें आप पमाइश। इसमें हमें कम से कम जो है वो 6 चीज़ों की पमाइश हमारे पास होनी चाहिए। एक मोहरी, पिंडली, घुटना, थाई, हिप और लंबाई जितनी भी हमारी होगी शलवार की या पजामे की या जिसकी भी आप लेते हैं उसमें से 10 इंच आपने प्लस करना है। अगर ये 6 से 8 चुनट्स डालनी है तो अदरवाइज आप ज़्यादा चुनट्स डालना चाहते हैं तो फिर आपने लंबाई में ज़्यादा ऐड कर लेना है। अब ये मैंने सारी पमाइश कर ली है। इंशाल्लाह किसी वीडियो में मैं आपको इसकी पमाइश का मेथड भी लास्ट में बताऊंगी। आइए स्टार्ट करते हैं इसकी कटिंग। हमने डबल फोल्डिंग में कपड़े को करके अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है ताकि ये बिल्कुल बराबर आ जाए। फिर इसको इस तरह से उरेब में आपने रख लेना है, इसकी सारी साइडें बराबर करते हुए। मेरी कोशिश है कि मैं आपको आसान से आसान कटिंग बताऊं ताकि मुश्किल की तरफ, आसानी से मुश्किल की तरफ को जाएं, मुश्किल से आसान की तरफ ना आए। ये बहुत आसान कटिंग है। अगर आप इसे ध्यान से देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपको बड़ी अच्छी तरह से उरेब कट में पजामा कटिंग करना आ जाएगा। अब ये उरेब में मेरे पास आ गई है इसकी 4 फोल्डिंग्स, 1 2 3 एंड 4। ये कपड़ा इधर से आड़ा तिरछा है, इसकी हमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि हमारी कटिंग टोटली इस लाइन से होनी है, इधर से नहीं। ये सारा हमारा कटिंग में निकल जाएगा। यहाँ से आपने बी श्योर हो जाना है कि ये दोनों फोल्डिंग जो है वो बिल्कुल बराबर है, कपड़ा आगे पीछे तो नहीं। अगर यहाँ से कपड़ा आगे पीछे हो गया तो आपके दोनों पंचों की कटिंग में डिफरेंस आ जाएगा। चूड़ीदार पजामे की कटिंग में सबसे पहले मोहरी की पमाइश की जाती है क्योंकि मोहरी हमारे पास आ रही है 5 इंच। ये 5 इंच की यहाँ पर मैं मार्किंग करूँगी। ये हमारे पास तैयार मोहरी है। एक यहाँ पे मार्किंग आ गई, दूसरी हमने मार्किंग करनी है यहाँ पर। यहाँ से अक्सर इस तरह से होता है कि इम्बैलेंस हो जाता है। आपने क्या करना है कि यहाँ से इस नोक तक इसकी पमाइश कर लें। ये हमारे पास ऑलमोस्ट 7.5 इंच है। 7.5 इंच को ही इसी तरह से आप घुमा लें, घुमा के यहाँ पर आ जाता है ये एक निशान। ये मैं सारे निशान मार्कर के साथ लगाऊंगी ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाए, किसी किस्म की कोई भी मुश्किल ना आए। अब एक निशान ये हमने 1 इंच के फासले पर लगाना है यहाँ पर। ये भी सेम उतना ही निशान आएगा जितने का हमारा मोहरी का निशान है यहाँ पर। अब यहाँ से हम लेंगे 10 इंच। ये जो 10 इंचिस है ये हमारी आएंगी चुनट्स। ये चुनट्स ऑलमोस्ट 8 से 9 चुनट्स इसकी पड़ जानी है बारीक बारीक सी, और यही सबसे ज़्यादा प्यारी लगती हैं। अगर आप चाहते हैं ज़्यादा चुनट्स तो फिर इसकी लंबाई जो है वो आपने ज़्यादा कर लेनी है। ये 10 इंच पे लगा लिया। अब यहाँ पर भी हमने जो है इसकी मार्किंग करनी है 5 इंच पे क्योंकि ये हमारा सारा चुनट्स का ही हिस्सा है, इसलिए जितनी हमारी मोहरी है उतना ही हमने यहाँ से लेना है। ये क्योंकि ये 5 इंच है तो यहाँ पर भी हम लगाएंगे 5 इंच पर ही निशान। यहाँ से हमने करनी है अपनी लेंथ की पमाइश। लेंथ क्योंकि हमारी 36 इंच थी, ये हमने 36 इंच ये रखा। 2 इंच हमने इसमें रखना है इलास्टिक के लिए, ये हमने निशान लगा लिया। यहाँ से भी हमने ये पमाइश कर लिया 36 इंच। 2 इंच इलास्टिक के लिए, ये हमारी आ गई पमाइश। यहाँ से जो हमने लेना है क्योंकि ये कपड़ा हमारा यहाँ से कम आता है, उरेब में है, इसलिए हम नीचे ही जो है वो मार्किंग करेंगे। जितना इसमें फिर कपड़ा डालेंगे वो बाद में ये कटिंग से निकला हुआ हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। यहाँ से हमारी जो हिप आ रही है वो 38 है, जिसका हाफ बन जाएगा 16 इंचज़। ये 16 इंच पे हम नहीं लगाएंगे क्योंकि उरेब है, इसी में ही सिलाई का हमने मार्जिन निकालना है। ये हम लगाएंगे 15 इंच पे निशान। एक 15 पे यहाँ लगा लिया और एक ही आपने 15 पे यहाँ लगा लेना है। ये हमने दोनों मार्किंग्स कर ली हैं। अब हमने यहाँ से मापना है अपनी घुटने तक। घुटने तक का जो हमारा मार्जिन आता है वो आता है
17 इंचज़ पे, ये 17 इंच पे एक मार्क कर लिया। एक 17 इंच पे आपने करना है यहाँ पर मार्क। घुटना जो हमारा है वो 8 इंच का है, 8 इंच पे ही हमने यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है। यहाँ का सेंटर कर लें आप, यहाँ से आप सेंटर भी कर सकते हैं और यहाँ से आप ये भी देख लें कि आपकी टांग कहाँ से ज़्यादा हेल्दी है, उस हिसाब से आप इसकी लंबाई जो है वो कम और ज़्यादा रख सकते हैं। 17 का सेंटर जो है वो हमारा इस तरह से आ जाएगा 8.5 इंच। ये 8.5 इंच पे यहाँ पे हमने मार्किंग करनी है। इधर से भी हम ले लेंगे ये 8.5 पर ही। यहाँ से जो हमारी आ रही है काफ हेल्दी वो है 7 इंच की, 7 इंच पे निशान लगा लेंगे। इस मेजरमेंट के मुताबिक अगर आप अपने तमाम चूड़ीदार पजामे की करेंगे कटिंग तो इंशाल्लाह वो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। अब आ जाते हैं हम अपने आसन की तरफ। यहाँ से ये ऊपर से हमने आसन लेना है ये 14 इंचज़ पे रेडी। 14 इंच पे निशान लगा लिया। एक निशान 14 इंच पे आपने यहाँ से लगा लें। इन निशानों को मिला लें। अब ये जो आसन का हमने लगाया है निशान, यहाँ से हमने एग्जैक्ट 3 इंच नीचे अपनी माप करनी है थाई। यहाँ से भी 3 इंच नीचे निशान लगा लें। अब मेरे पास जो पैमाइश है उसमें थाई आ रही है हमारी 12 इंच पे। आप 12 नहीं लगाएंगे बल्कि इसको 11 कर लेंगे, क्योंकि सिलाई का भी मार्जिन हमने रखना है। दूसरा ये उरेब में है, उरेब में कपड़ा जो है वो लचक में आ जाता है। ये 11 पे मैंने निशान लगाया। जितनी हमारी थाई है यानी कि 11 इंच थी, 11 इंच के बाद हमारा आ जाता है यहाँ से पैमाइश, क्योंकि ये 15 इंचज़ है। ये देखिए यहाँ पर ये 15 इंच है, तो यहाँ पर भी हमने जो अपनी लेनी है आसन की या ट्राउज़र की हमने खुलाई लेनी है वो 15 इंचज़ पर ही लेंगे। ये 15 इंच पे मार्क कर लिया, इनको मिला लें। अब जो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है समझने वाली वो है हमारी इसकी शेप, कि हमने इसकी शेप किस तरह से देनी है। इसको तो हम करेंगे बिल्कुल सीधा सीधा मार्क। ये इसलिए सीधा करेंगे कि ये हमारा है चुनट्स का हिस्सा। यहाँ से हमने लेनी है इस स्केल की हेल्प। इसको पहले हमने यहाँ पे रखना है। इसके बाद यहाँ से उठा के हमने इसको कर लेना है यहाँ पर। अगर आप इसको सीधा सीधा यहाँ से मार्क करेंगे तो ये आपकी पैमाइश टोटली डिफरेंट हो जाएगी, वैसी नहीं रहेगी जैसे कि हमारी ये मार्किंग है। क्योंकि ये घुटना है, घुटना जब बैठते हैं तो टर्न होके ज़्यादा चौड़ा हो जाता है, खड़े होके कम होता है। यहाँ की सिलाई जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। अब यहाँ पे हम चाहें तो स्केल के साथ ऐसे कर लें, और चाहे तो आप इसको इस तरह से भी दे सकते हैं शेप। ऐसे अब आ जाता है हमारा ये वाला हिस्सा। यहाँ से हमने ये इसको ऐसे बिल्कुल सीधा मिला लेना है। ये सारी व्यूअर्स उरेब में कटिंग है, चाहे तो यहाँ से आप जो है इसको बिल्कुल सीधा रख लें, और चाहे तो आप इसको यहाँ से हल्की सी गुलाई में शेप देके इसकी कटिंग कर लें। इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा आपकी फिटिंग में, या आपके पजामा तंग नहीं होगा, क्योंकि ये सारा उरेब में है। अब हम कर लेंगे इसकी कटिंग। कटिंग करने के बाद बाकी जो इधर से कपड़ा उतरेगा उसे हम अटैच करेंगे यहाँ पर इन निशानों के बिल्कुल बराबर। कटिंग करते हुए हमने सिलाई का मार्जिन लास्ट में रखना है, क्योंकि ये हमारी जितनी भी पैमाइश है वो सारी बिल्कुल पूरी है।
ये जो हमारा कटिंग से कपड़ा निकला है, इसकी ये नोक आपने यहाँ पे रख लेनी है ऐसे, क्योंकि ये उरेप में है तो सारा उरेप में ही हमने कटिंग करना है। इसको यहाँ पे आपने इस तरह से रख के, ये हमारा 4 फोल्डिंग्स में ही है, ये सिर्फ यहाँ से हमने इसको कट करना है। तो भी कट कर लें यहाँ से। अब ये जो 4 कलियाँ हैं उनको हमने डालना है इसमें इस तरह से। ये जितनी हमारी सिलाई आएगी 1/2 इंच की, उतना हमने इसको 1/2 इंच ऐसे ऊपर रख लेना है। ऊपर रख के इसको कर लें बिल्कुल सीधा। ये देखिए हमारा कपड़ा आ गया है बिल्कुल यहाँ से सीधा। ये जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट करके कर लेंगे बराबर। यहाँ से हमारी ये मार्किंग है, ये वाली मार्किंग, यहाँ से हम कटिंग करते हुए इसको उरेप में शेप दे लेंगे। सिर्फ इतने से जोड़ पड़ रहे हैं, बाकी हमारा पजामा जो है बिल्कुल तैयार है। अब चलते हैं मशीन पर और मैं आपको इसकी स्टिचिंग सिखाती हूँ। ये हमारा पजामा है, जबकि ये हमारी कलियाँ हैं। यहाँ से हमने एक कली को उठाना है, इसके ऊपर रखना है इस तरह से। कलियाँ जोड़ते हुए हमेशा इनकी उल्टी और सीधी साइड देखनी चाहिए ताकि सिलाई जो है वो एक तरफ ही आए, अलग अलग से ना हो जाए। ये एक कली हमारी अटैच हो गई है। अब हम आएंगे दूसरी तरफ, दूसरी साइड पे। इस तरह से आपने कली को रखना है और इसको सिलाई लगाते चले जाना है। ये दोनों साइड्स की हमारी कलियां जो हैं वो अटैच हो गई हैं। सेम इसी मेथड पे अब हमने दूसरे पंचे पे कलियों को अटैच कर लेना है। हमने दोनों साइड्स की कलियों को अटैच कर लिया। अब हम लगा लेंगे इसके आसन की सिलाई। हमारे आसन की स्टिचिंग हो गई है कंप्लीट। अब हम करेंगे इलास्टिक के लिए। इलास्टिक के लिए मैंने रखा था इसमें 2 इंच का मार्जिन, क्योंकि नेफा हमने ज़्यादा चौड़ा नहीं फोल्ड करना, बारीक बारीक करना है, सिर्फ इलास्टिक के हिसाब से 1 इंच का। और रेल में जब आपने इलास्टिक के होल को बनाना है तो बड़े आराम के साथ, क्योंकि अगर आप कपड़े को खींचेंगे तो इसमें सिलवटें आनी शुरू हो जाएंगी, जोल आना शुरू हो जाएंगे, और जोल बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए इसमें। देखें कि हमारा कितना नीट और किसी भी किस्म का कोई भी जोल इसमें नहीं है। अब आगे हम मोहरी की तरफ। मोहरी को भी हमने बारीक बारीक इस तरह से फोल्ड कर लेना है, ज़्यादा इसमें नहीं करनी फोल्डिंग। ये पांचे से हमने सिलाई बिल्कुल सीधी नहीं लगानी, बल्कि हमारा कितना पांचा था 5 इंच का। 5 इंच यहाँ से लेकर ये 5 इंच पे मार्किंग कर लें। यहाँ से हमने ऑलमोस्ट 1/2 इंच जो है वो थोड़ा सा, यानी कि 0.1 जो है या 0.2 आपने अंदर की तरफ लेके जाके फिर इसकी सिलाई जो है वो सीधी करनी है। ये समझने वाला पॉइंट है, ज़रा ध्यान से। ये हमने 5 इंच पे की अपनी सिलाई को स्टार्ट। यहाँ से हमने ये अंदर की तरफ लेके जाना है ऐसे। अब इधर से सिलाई को सीधा करना है। ये है हमारे चूड़ीदार पजामे की फाइनल लुक। आफ्टर स्टिचिंग इसकी ये लुक आती है। ये दिखने में तो बहुत तंग सा लगता है, लेकिन ये जब ये पहनते हैं तो बहुत इजी और कंफर्टेबल होता है। ये जो हल्का सा हमें कर्व नज़र आता है ये हमारा घुटने का हिस्सा है, क्योंकि जब हम सीधे होते हैं तो हमारे घुटने का फैलाव कम होता है, जबकि जब हम बैठते हैं तो फिर हमारा घुटना फैलाव में आ जाता है। इसलिए जब इस तरह से आएगी इसकी कटिंग तो फिर यहाँ से ये कभी भी तंग नहीं होगी। आपको मेरा ये कटिंग का और स्टिचिंग का मेथड कैसा लगा आपने लाजमी कमेंट्स में बताना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। मिलते हैं नई वीडियो में नए आइडिया के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।